गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 3 साल की विकास यात्रा में परिवहन विभाग का काम भी काफी प्रभावी और काबिले तारीफ रहा। इन 3 सालों में विभाग ने नवाचारों के दम पर जहां आम जन को घर बैठे सभी सुविधाएं देने का काम किया, तो वहीं इस प्रयास से विभाग की कई छवि भी जनता के सामने पेश हुई। प्रदेश के परिवहन विभाग के लिए मौजूदा सरकार के 3 साल काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। तमाम उठापटक के बीच परिवहन विभाग में बीते 3 साल में कई ऐसे माइलस्टोन स्थापित किए हैं जो आने वाले काफी समय तक नजीर बने रहेंगे। परिवहन विभाग को लेकर आम लोगों में अभी तक यही छवि बनी हुई थी कि यहाँ बिना पैसे खर्च किए और दलालों के दखल के बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन बीते 1 साल में ही विभाग ने करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण सुविधाओं को ऑनलाइन कर इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। बीते दिनों सीएमआर में हुए एक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने परिवहन आयुक्त और विभाग के काम की जमकर तारीफ की थी। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी का कहना है कि जल्द ही ई मित्र केंद्रों से भी परिवहन विभाग से जुड़े सभी काम लोग आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए भी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सोनी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में करीब 3 लाख लोग अंगदान के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। परिवहन विभाग की 3 साल की प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालें तो एम्बुलेंस परिवहन की दरों को निर्धारित किया गया। सभी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगवाया गया। राजस्थान सड़क सुरक्षा रोड मैप तैयार किया गया। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तैयार किया गया। आईसीयू स्किल लैब बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर 14,28,66,000 की लागत से बनाया गया। 100 सीएससी प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर के रूप में क्रमोन्नत हुए। सड़क सुरक्षा फंड से चिकित्सा विभाग को करीब 25 करोड़ रुपए दिए। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रिक्स के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस लागत में 30 जगह ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनवाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक से ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम शुरू हो गया है। 11 आरटीओ में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक से लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। सीएम ने आरटीओ कार्यालय जोधपुर, डीटीओ बालोतरा, शाहपुरा, डीटीओ कार्यालय भिवाड़ी के नए भवनों की सौगात दी। जनता से जुड़ी 17 तरह की सुविधाएं ऑनलाइन हुई। बकाया टैक्स की जानकारी के लिए वाहन 4.0 पोर्टल पर प्रावधान है। मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों की भर्ती का प्रस्ताव है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। एक एक्सीडेंट की बेटर एनालिसिस के लिए आईरेड सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। आईरेड एक काफ़ी सेलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें अभी तक हम 20,000 एक्सीडेंट के डेटा को एंटर कर चुके हैं और उसकी रीजंस ऑफ एक्सीडेंट और टाइमिंग क्या रही, किस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, क्या इसमें सुधारात्मक हो सकते हैं, दूसरे विभागों की क्या टिप्पणी है, जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है। तो ये आईरेड सॉफ्टवेयर एक बिजली के जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसको प्रमोट करने के लिए भी सरकार जो है काफ़ी इंसेंटिवाइज कर रही है और बजट से पहले ही SGST का जो रिम्बर्समेंट है और अपफ्रंट सब्सिडी है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को, और इसी तरह एक EV की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी लगभग फाइनल है, बस वो आगामी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। नए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी विभाग में हुए नवाचारों को लेकर काफी सकारात्मक हैं। उन्होंने भी परिवहन आयुक्त को बाकी बची सेवाओं को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की कुछ और उपलब्धियों पर नजर डालें तो रीट पटवारी परीक्षा में अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा का बेहतर प्रबंधन किया गया है। फिटनेस सेंटर्स पर अनियमितताओं को रोकने के लिए जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के दौरान भी परिवहन विभाग का कामकाज काफी प्रभावित रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए यात्री वाहनों को राहत दी गई। मई-जून 2021 में मोटर वाहन कर में 100% छूट दी गई। लॉकडाउन अवधि में रेलवे से समन्वय किया गया। 2,35,000 लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। दूसरी लहर के समय लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों की संख्या सिर्फ 6 थी। विभाग ने विशेष प्रयास कर इस संख्या को 54 तक पहुँचाया। ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन के लिए 50 अतिरिक्त ड्राइवरों की व्यवस्था की गई। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की एक सरकार की पहले की बजट घोषणा थी जो काफ़ी अच्छे से लागू की जा रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा रीट जैसी और पटवारी जैसी मेगा एग्जाम्स, अगर मैं कहूँ, जिसमें 26 लाख और 15.5 लाख क्रम से अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, तो ऐसी परीक्षाओं में इवन निजी बसों को भी ये काम में लेकर के और निःशुल्क परीक्षार्थियों को यात्रा करवाई गई। ऐसे ऑनलाइन सेवाओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, लर्निंग लाइसेंस अभी ऑनलाइन घर बैठे कोई भी बनवा सकता है। इसी तरह से बहुत सारी सेवाएं, 17 किस्म की सेवाएं हैं जिनको हमने ऑनलाइन अभी किया है। 3 साल का परिवहन विभाग का रिपोर्ट कार्ड बेहतर कहा जा सकता है। विभाग में बीते कुछ दिनों में हुए नवाचार भी विभाग की नई इबारत लिख रहे हैं। आने वाले दिनों में नए मंत्री बृजेंद्र ओला के निर्देशन में विभाग में कुछ और नए काम और प्रयोग भी देखने को मिलेंगे।
पोस्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।